होता है। और ओम के नियम में जो यूज होने वाले टर्म हैं जैसे भी, आई और जो आर आते हैं ये क्या है, तो एक एक टर्म को हम लोग बिल्कुल डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। आज के बाद से ओम का नियम आप लोगों के लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आप लोगों को यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो ओम का नियम है इसे किसने दिया था। तो ओम के नियम जो दिए थे, ये दिए थे गेऑर्ग सीमान ओम, जो एक जर्मनी भौतिकी और टेक्निकल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। इन्होंने इस ओम के नियम को दिया था और उन्हीं के नाम पर इस नियम का नाम भी पड़ गया। कौन थे? गेऑर्ग सीमान ओम साहब ने इस नियम को सन 1827 ईस्वी में दिया था। इन्होंने क्या बताया, जब इन्होंने देखा कि कोई चालक कोई कंडक्टर लिए, जो मान लीजिए एक कंडक्टर जो है एक सिरा ए है और इस कंडक्टर का दूसरा सिरा बी है। एक कंडक्टर लिए जो एवी कंडक्टर था, इन्होंने देखा कि जब इस चालक के भौतिक अवस्था मतलब लंबाई और ताप कांस्टेंट रखे, तो उसमें प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा थी उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती आ रहे थे। इन्होंने क्या देखा, एक कंडक्टर लिया जिस कंडक्टर का नाम ए बी रखा। ए और बी उस कंडक्टर के दो अलग अलग सिरे हैं। इन्होंने देखा कि जब इस कंडक्टर में जो प्रवाहित होने वाली धारा आई है, यदि इस कंडक्टर के ऊपर ताप और लंबाई कांस्टेंट रखा जाए, तो इसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा है, करंट है आई, इसमें उत्पन्न होने वाली इन दोनों सिरों के बीच उत्पन्न होने वाले विभवांतर भी के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या समझे आप लोग? कोई कंडक्टर ए बी लिया, ए और बी उस कंडक्टर के दो अलग अलग सिरे हैं। उस कंडक्टर में यदि आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इस चालक के दोनों सिरों पे उत्पन्न होने वाला विभवांतर इसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे नियम दिया, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन न हो, तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये मैंने आप लोगों को ए बी कंडक्टर के अनुसार आप लोगों को समझाया। अब देखिए, जो हमारा ए भी प्रोपोर्शनल टू आई है, इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए इन्होंने यहाँ पर एक कांस्टेंट यानी नियतांक लगाया। जिस नियतांक को लगाया उन्होंने उसके नाम दिया आर, जहां आर एक नियतांक है। भी प्रोपोर्शनल टू आई जो नियम दिया था, इन्होंने जब प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ पर हटाया, तो उस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के बदले में कोई ना कोई एक कांस्टेंट आपको किसी भी जो अनुक्रमानुपाती का रिलेशन होता है उसे हटाते हैं, तो कोई एक कांस्टेंट दिया जाता है। उस कांस्टेंट का नाम उन्होंने इस समीकरण में जो दिया वो दिया v इक्वल टू आई आर, यानी आर जो है एक नियतांक है और इसी आर को क्या बोला जाता है? आर को ही बोला जाता है उस चालक का प्रतिरोध। जिस चालक में आई धारा प्रवाहित करने पर उनके विभवांतर भी जो उत्पन्न होते हैं, उस चालक में जो आर कांस्टेंट यहाँ पर नियतांक दिया उसे बोला कि यह चालक का प्रतिरोध को डिनोट करेगा। चालक का प्रतिरोध आर है। अब हम देखते हैं जो हमें ये ओम का नियम मिला v इक्वल टू आई इंटू आर, इसमें v, आई और r क्या है? तो जो फ्रेंड v है, यह है
चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर I जो है यह चालक में प्रवाहित विद्युत धारा। उसके बाद जो R यहाँ पर कांस्टेंट इन्होंने दिया, इस R का नाम रखा चालक में प्रतिरोध। ये हो गए हमारा यूज होने वाला 3 टर्म V, I और R। अब हम देखते हैं जो मात्रक क्या होता है प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है यह ओम होता है। यह कैसे ओम आता है तो आप लोग देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और I का मात्रक यानी धारा का मात्रक, धारा का मात्रक जो होता है यह एम्पियर होता है। तो इस तरह से R जो होता है, R इक्वल टू हम लिख सकते हैं V/I, और ओम जो होता है इन्हीं वोल्ट और नीचे हो गया एम्पियर। इस तरह से R का जो मात्रक होता है मिल जाता है, इसी को बोला जाता है ओम। अब देखते हैं फ्रेंड्स, जो R हमारा होता है वह किस पर डिपेंड करता है, यानी जो ओम का नियम है इनकी शर्त क्या क्या है। ओम के नियम का शर्त। तो ओम के नियम का जो शर्त है, इसका जो शर्त होता है, सबसे पहला शर्त होता है कि चालक का लंबाई कांस्टेंट हो। दूसरा, चालक का ताप कांस्टेंट हो, मतलब चालक के ताप में कोई परिवर्तन ना हो। और एक होता है चालक का एरिया, बोले तो क्षेत्रफल कांस्टेंट हो। तो ये होती है ओम की नियम के शर्त। चालक की लंबाई कांस्टेंट हो, चालक का ताप कांस्टेंट हो, चालक का क्षेत्रफल कांस्टेंट हो। ये तीनों चीजें कांस्टेंट हैं तो ओम का नियम यहाँ पर फॉलो होगा। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे ऐसे भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे डायोड जो होता है, डायोड यह चालक के ओम के नियम को फॉलो नहीं करता है, इसे अनओमीय प्रतिरोध भी बोला जाता है। अनओमीय डायोड बोलते हैं, यानी ये डायोड जो होता है चालक ओम के नियम का फॉलो नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को किसी टॉपिक पर, कोई भी टॉपिक से आप लोगों को रिलेटेड दिक्कत है तो आप लोग उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लोगों को उस टॉपिक पे जल्द से जल्द वीडियो देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इस तरह मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।